हाँ भाइयों, रेत में किस तरह से चलती है, रेत में रिवोल्ट की बाइक किस तरह से चलती है, यही वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके सामने। रिवोल्ट की बाइक RB विलेज एक्स जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुई थी और इसको मैं कम से कम 2.5-3 महीने से चला रहा हूँ और 8,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इस बाइक को। और 8,000 किलोमीटर चलने के बाद में ये कमेंट आ रही थी बहुत दिनों से कि भाई रिवोल्ट की बाइक रेत में किस तरह से चलती है, मिट्टी में जहाँ पे रेत बालू जो होता है वहाँ पे किस तरह से चलती है, किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। और यही नहीं, 3 बंदे बैठा के वो बाइक चल पाती है या नहीं चल पाती है, 3 बंदों का लोड ले पाती है नहीं ले पाती है। यही वीडियो के लिए मैं आया हूँ वापस कि वो बाइक रेत में, मिट्टी में, बालू में 3 बंदे बैठा के चल पाती है या ना चल पाती है और क्या लोड लेती है या नहीं लेती है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने के लिए आया हूँ। बस इसी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ कि आपको ज़रा राइडिंग करके दिखाई जाए, 3 बंदे बैठा के रोड पे भी राइडिंग करके दिखाई जाए और यहाँ पे मिट्टी में भी चला के दिखाई जाए। क्योंकि बहुत से भाई मेरे ऐसे हैं जो कि बाइक को खेतों के बीच के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, जो खेतों के बीच में जो रास्ते होते हैं मिट्टी के और वहाँ पे बालू और रेत जो पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे ये बाइक परफॉर्मेंस दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है, या किस तरह से ये बाइक चलती है। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बाकी मैं इसकी राइडिंग करके आपको दिखाता हूँ कि 3 बंदे बैठाने के बाद बाइक चलती है नहीं चलती है, किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाती है, किस तरह से नहीं दिखाती है। तो चलिए तो फिर गोली की तरफ चलते हैं। अब आपको लेके चलते हैं 3 बंदे के लिए राइडिंग पर। चलो फिर गोली की तरफ, तड़न 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 तड़न। भाइयों, ये रेत है वो जो खेत के बीच में जो रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते, उस कच्चे रास्ते पर इस तरीके का रेत होता है। देखो, ये धूल बन जाती है, मतलब बाइकों के आने जाने से या साइकिल के या तांगे के, ये बन जाती है ऐसी धूल, जो कि रेत ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा रेत की तरह पूरा। और इसके अंदर बाइक चलेगी नहीं चलेगी, कैसे परफॉर्मेंस देगी, वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल मिट्टी है, सेम ऐसी मिट्टी के लिए मेरे पास कमेंट आ रही थी कि भाई ऐसी मिट्टी में, ऐसे रेत के अंदर बाइक चलेगी नहीं चलेगी, वो भी बंदे बैठाने के बाद, 3 बंदे बैठाने के बाद। ये देखो पूरा रेत ना भर के, ऐसा ही रेत खेतों के बीच में जो रास्ते होते हैं और जो भाई खेत के एरिया की तरफ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ऐसे रास्ते होते हैं और वहाँ पे बाइक परफॉर्म करती है नहीं करती है, चलती है नहीं चलती। ये पूरा रेत है, जैसे खेतों के बीच में रास्ता होता है ना, वैसे ही। और ये 3 बंदे मैं बैठा के लेके आया था, एक मैं खुद हूँ, मेरे दोस्त हैं 2 पीछे के, एक बीच वाला, एक लास्ट वाला। इन भाइयों को मैं अपने साथ लेके आया था वीडियो बनाने के लिए स्पेशल। वैसे तो हम साथ में घूमते रहते हैं, लेकिन उस दिन मैं वीडियो बनाने के लिए स्पेशल इन्हें बुला के लेके आया था। अब ये देख लो भाई, बाइक चल रही है रेत पे और एक सिंगल हैंडल से, सिंगल हाथ से मैं बाइक चला रहा हूँ, एक तरफ का हैंडल पकड़ने के बाद, और एक हाथ से बना रहा हूँ वीडियो। यानी कि रेस देने के बाद में भी बाइक लोड नहीं ले रही है बिल्कुल भी। और रेत में देख लो कैसे चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे बाइक दबाव नहीं मानती, हाँ भाई किस तरह से दबाव लग रहा है बाइक पे, रेस ज़्यादा खिंच रही है, आवाज़ कर रही है, या मेरा मोटर आवाज़ कर रही है, ऐसी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब कि जैसे मैं सिंगल चलाता था ना बाइक को, वैसे ही 2 बंदे और बैठा लिए मैंने और ऐसे ही चल रही है नॉर्मल, सिंपल नॉर्मल रेस दे के नॉर्मल ही चल रही है। मतलब मालूम नहीं चल रहा बिल्कुल भी कि भाई बाइक में कोई बंदा बैठा है या नहीं बैठा है। सिंगल हैंड से चला रहा हूँ और आराम से चल रही है। और कोई ऐसा भी नहीं कि बाइक तेज़ तेज़ रेस दे रहा हूँ कि भाई चलाने के लिए तेज़ तेज़ रेस देनी पड़ रही हो, और नॉर्मल हल्की सी रेस दो और चल रही है अपना बाइक आराम से, टेंशन फ्री, बढ़िया चल रही है भाई, एक नंबर की। मैं भी सोच रहा था, मेरे भी दिमाग में ये लग रहा था भाई 3 बंदे बैठाने के बाद चलेगी नहीं चलेगी, बढ़िया चल रही है एक नंबर की। और फिर मैं आ गए रोड पे, और रोड पे भी चला रहा हूँ, रोड पे भी मस्त चल रही है आराम से, कोई दबाव नहीं, कोई लोड नहीं, बिल्कुल बढ़िया। परेशानी तो कहीं आ ही नहीं रही कि भाई परेशानी हो रही हो चलाने में या कोई दिक्कत हो रही हो, आराम से नॉर्मल सिंपल चल रही है।
जैसे सिंगल बंदा बढ़ाने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ ना, आराम से चलती है, वैसे ही चल रही है बाइक आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री चल रही है। देख लिया भाइयों, मैंने आपको 3 बंदे बाइक पर बैठाने के बाद में जिस तरह से स्प्लेंडर बाइक पे 3 बंदे बैठकर बाइक चलती है और बाइक लोड नहीं मानती स्प्लेंडर बाइक, उसी की तरह ये भी बाइक है। 3 बंदे बैठा के मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से बाइक चल रही है, किस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है। ना तो उसमें कोई लोड पड़ा बाइक के अंदर, और ना ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाइक ज़्यादा रेस देने पे खिंच रही हो, दब रही हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो कोई ज़्यादा ही। तो भाइयों, मैंने जैसे बाइक आपको चला के दिखाई वीडियो में, एक नंबर की टकाटक चल रही है। बाकी 3 बंदे बैठाने के बाद में उसमें कोई लोड की दिक्कत नहीं आती कि भाई लोड ले रही है नहीं ले रही है, बढ़िया से चल रही थी बाइक, एक नंबर की। भाई मेरा खुद का वजन 65 किलो है, और एक जो बंदा बैठा है बीच में, इसका 70 किलो और पीछे वाले का 58 किलो। अब लगा लो कितना वेट हो गया। तो इतना वेट बैठाने के बाद में भी बाइक आराम से चल रही थी घोड़ी की तरह, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रेत मिट्टी में भी बढ़िया चलती है, कच्चे रास्ते पर जो मिट्टी वाला रास्ता होता है उस पर भी बाइक बढ़िया चल रही है, घोड़ी की तरह तड़म तड़। और हाँ, बाइक ने ना तो कोई लोड लिया, ना कोई प्रॉब्लम आई, आराम से जैसे सिंगल बंदे के साथ चलती है बाइक वैसे ही चल रही थी, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। बाकी इसलिए आपके लिए रेत में वीडियो बनाई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रही थी। और बाकी और किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है मेरे से, बाकी किसी और चीज़ के ऊपर आपको मेरे से वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब 1-2 वीडियो और आने वाली है कि भाई चढ़ाई पे 2 बंदे बैठा के चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती है बाइक। सिंगल बंदे के लिए तो मैंने बनाई हुई है, आपका मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब जो एक वीडियो और बनानी है आप लोगों के लिए कि 2 बंदे बैठा के चढ़ाई पे चढ़ पाती है बाइक या नहीं चढ़ पाती है, या कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी इस बाइक की मैंने फर्स्ट सर्विस करवा ली है, RB ब्लेजेक्स की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। मैंने ये वीडियो डाल दी है चैनल पे अपने, तो किस तरह से सर्विस हुई है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है सर्विस वालों की, किस तरह से उन्होंने सर्विस की है मेरी बाइक की, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो घोड़ी तरीके देखते रहिए मेरा चैनल। आगे और अपडेट के लिए कुछ और जानकारी चाहिए तो वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट कर दो कि भाई इस वीडियो पे ये जानकारी चाहिए। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, बस आपको जानकारी मिल रही है, वही बहुत है मेरे लिए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी का पैसा बर्बाद नहीं जाना चाहिए बस। अभी तक 8000 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, ना कोई बैटरी का कोई वो, और ना कुछ ऐसा रेस देने से कोई लोड ले रही है नहीं ले रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी जिस पे आपको वीडियो बनवानी हो वो बनवा सकते हो, घोड़ी की तरह तड़म तड़। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।